नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम भाग्यशाली है कि दो गौ प्रेमी के साथ में हैं और आपके खेत में मुझे आने का मौका मिला। नंदू भाई गवांडे है और कई सालों से गौड़व नस्ल रखते, गौड़व धाम है ये, और गौ माता को अच्छे से रखा है विपरीत परिस्थिति में और कार्य कर रहे हैं। और आप माननीय अजय भाई राजपूत जी है, राजपूत सिंह जी है, और उनका सबसे बड़ा भाव यह है कि किसान के घर पे गाय बसे, और ऑर्गेनिक में इन्होंने बड़ी मात्रा में किसानों को ट्रेनिंग दी। इनके नीचे काफी वैज्ञानिक तैयार हुए हैं और एनसीएफ के महाराष्ट्र के हेड है, और भारत सरकार में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, नॉर्थ ईस्ट में और सभी जगह पे। तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने जिस प्रकार गाय और गौ कृपा को ध्यान दिया है, तो धन्यवाद भाई साहब। और आज हम सब लोग साथ में यहाँ पे एक शिविर है वर्धा में आए हैं, लेकिन नंदू जी ने हमको जब बताया कि नॉन बीटी कपास में इस प्रकार का किया है और गोबर और गौ कृपा का क्या है, नंदू जी आप ही कुछ बताइए, क्या लग रहा है आपको? नमस्कार, मेरा नाम नंदू गावंडे है, आमगांव वर्धा महाराष्ट्र से। और आज मैं भी बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे खेत में हमारे महान गोपालक इनका यानी चरण स्पर्श हुआ है। दूसरे हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक और एक साइंटिस्ट के नाते हमारे सर जो राजपूत साहब आए हैं, जो कि 7 स्टेट से उनके अंडर में चलते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और तीसरे हमारे दूसरे साथी है जो केंद्रीय प्रमुख है गोरक्षा के, और वो जी सुनील जी मानसिंह का काफ़ी 20 साल से हम उनके संपर्क में हैं। और वो तीनों का जब हमको हमारे खेत में हमारे गौशाला में आने का ये हुआ तो हम बड़े भाग्यवानशाली समझते हैं खुद को। और इसमें हम लोग जो ट्राई किया है गोपाल भाई को बुलाने का कि गो कृपा अमृत का क्या मुनाफा होता है, तो ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि ये कॉटन है। और जो कि हमारे गोपाल भाई का आपने हाइट देखा होगा कितना है, और उसके हाइट के हिसाब से ये नॉन बीटी है। पूरे महाराष्ट्र में बीटी का प्रचार चालू है और ये नॉन बीटी है। नॉन बीटी का पूरा ऑर्गेनिक है। आज तक एक भी स्प्रे नहीं किया गया और एक भी कोई केमिकल फर्टिलाइजर का कोई यूज़ नहीं किया गया। खाली गोकृपा अमृत और गोबर खाद के भरोसे ये कॉटन चल रहा है। हमारी ये 3 एकड़ खेत भूमि में हमने 25 प्रकार की फसल ली है यहाँ पर। और दूसरी है कि हल्दी है, तुअर है, मेथी है, पालक है, कद्दू है, आलू है, सोयाबीन है, तुअर की 2-3 वेराइटीज है, ज्वार है, गाय का घास है, और कुछ पेड़ पौधे भी है जो लाल अंबाड़ी है, गावरानी अंबाड़ी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने इस पर लगा के। देखिए, मैं तो ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि मैं काफ़ी सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन गौ माता की कृपा से मैं हर साल कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंट करता रहता खेती में, और हर साल नई नई खेती खरीदते रहता। तो एक्चुअली ये जो खेती है मैंने ओनली 1.5 साल पहले ली है। और 1.5 साल पहले लेने के बावजूद मैंने पिछले बार एक फसल जो ली तो उसमें बारिश के कारण पूरा ख़त्म हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जो फसल है वो गेहूँ की ली थी, और वो गेहूँ में डाला था हमने बंशी गेहूँ। तो बंशी गेहूँ की फसल बहुत अच्छी रही, और उसमें गोकृपा अमृत का प्रमाण से ज़्यादा हमने यूज़ किया है। जब भी हम पानी देते थे फसल को तो हम गोकृपा अमृत छोड़ते थे, और गोबर खाद तो अच्छी मात्रा में हमारे पास गाय है तो डाल ही दिया था। तीसरी फसल जो है ये, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि कितनी फसल अच्छी है, और हर एक फसल आपको अच्छी दिखेगी, कोई अच्छी दिखने लायक ही है। और ये जो डालने के बाद आपको समझ में आएगा कि गोकृपा अमृत का बार बार अगर डालने से कुछ साल के बाद आपको गोकृपा अमृत भी छोड़ना पड़ेगा। नेचुरली अपनी भूमि अच्छी होगी। और इसके साथ साथ हमारे कंपनी के जितने भी सदस्यगण हैं, लगभग 162 है, हर किसान को हम गोकृपा अमृत दे रहे हैं। गोकृपा अमृत की खेती कर रहे हैं। पूरे वर्धा के सेलू तहसील में काफ़ी जगह काम चल रहा है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में तो और जगह लोग बढ़ते जा रहे हैं। और आज कार्यक्रम होने के बाद कम से कम 1200 लोग खेती एक इस तरह की गोकृपा अमृत से करेंगे। इतने मेरा पूरा विश्वास है समाज के। देखिए, दूसरी खेती यहाँ से आधा किलोमीटर अंतर पर है, जो कि मैं जब से गोपाल भाई का और मेरा संपर्क आया 2012 में, तब से लेकर आज 13 साल हो गया। 13 साल में लगभग मेरा और उनका परिचय रहने के बावजूद भी मैंने छाछ और गुड़ का जो द्रावण बना रहे हैं हम लोग गोकृपा अमृत का, और उसका आंवला और नींबू में जो यूज कर रहे हैं, तो उसका इतना रिजल्ट आ गया कि आज आंवले की संख्या तो अपने गिन नहीं सकते। नींबू की प्रमाण इतना बढ़ चुका है कि अभी हमको गोकृपा अमृत डालने से कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। उसके भरोसे इतनी फसल आ रही कि उसका कोई अंत नहीं है। आप कोई भी पेड़ पौधा उखाड़ लो, उसके नीचे केचुआ देख लो, इतनी यानी भूमि को सुधारित कर चुका है अपना गोकृपा अमृत। सुनील भाई मानसिंह है हमारे बीच में माननीय, और आपने पूरा जीवन ही गौ माता को समर्पित कर दिया है। तो आपके माध्यम से बड़ी मात्रा में गौ आधारित कृषि, गौ आधारित आयुष, आयुर्वेदिक विभाग और सारे बहुत अच्छे से डेवलप हुए। तो भाग्यशाली आज सभी ये हमारे आत्मीय बुजुर्गों और मित्रगण के साथ में है। सब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देता हूँ। डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नागपुर। और हम बहुत सारे किसानों के साथ, लगभग 16 लाख 17 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी हो रही है। मैंने देखा कि जो नॉन बीटी कॉटन पे इन्होंने काम किया है, जो कि अभी भारत सरकार का एक सेंटर है यहाँ पर नागपुर में, CICR, वहाँ भी इस तरह का हमने उनके डायरेक्टर के साथ बात करी है कि ये बहुत आवश्यक है कि बीटी को छोड़ के हम जो है प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से, ये नॉन बीटी पे इन्होंने काम किया। ये बहुत अच्छा काम है। और इसमें साथ साथ में इन्होंने अरहर और दूसरी फसलें, हल्दी खास तौर पर ले रहे हैं, और भी बहुत सारी जैसे वेजिटेबल्स में ये कद्दू, इस तरह के बहुत सारे इनके। और सबसे अच्छी बात ये है जो इन्होंने ये जो ट्रैप क्रॉप है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर गेंदा को भी लगाया है, जो निमेटोड को भी कंट्रोल कर रहा है। और गौ कृपा अमृतम के साथ साथ में इन्होंने जो इस सब का बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग किया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक एरिया में है और चारों तरफ से जंगल है, तो इससे मुझे बड़ी मैंने प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा मॉडल फार्म बनेगा ये, जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नंदू भाई राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे मित्र हैं, हमारे जो गोपाल भाई, जो कि पूरे मतलब हिंदुस्तान में बहुत अच्छा गौ कृपा के लिए इनको जाना जाता है, और ये सभी गौशालाओं को भी इन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज वो हमारे बीच में है। और सुनील भाई मानसिंह का भी हमारे साथी हैं, जो हम लोग सब मिलके गौ माता के लिए, खासतौर पर गौशाला के लिए जो भारत सरकार की योजनाएं जो आ रही हैं, वो सबके बारे में बहुत अच्छा प्रयोग आगे होगा, ताकि किसान भाई समृद्ध हो सके और आत्मनिर्भर हो सके। तो मैं बहुत फिर से साधुवाद देता हूँ आपको कि ये जो है नॉन बीटी पे काम कर रहे हो आप, ऐसा करते जाइए और भी किसानों को जोड़िए। आज के प्रोग्राम में भी हम बहुत सारे 1200-1500 किसानों को इस बारे में गोपाल भाई भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गौ कृपा अमृतम के प्रयोग से हमें ऐसा लगता नहीं कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ना तो कोई केमिकल डालने की ज़रूरत लग रही है यहाँ, ना कि पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। केवल गौ कृपा अमृतम और जो गौमूत्र गोबर का जो इनका प्रयोग है, बहुत ही उचित लग रहा है मुझे। अब बाकी सब जब इसकी ईल्ड आएगी, कितना क्या आ रही है, वो सब कंप्यूटर जब हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि परिणाम अपने आप ही दिखेंगे। और जैसे कि फसल को देखने के बाद एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट या एज ए एग्रोनॉमिस्ट जो हम कह सकते हैं कि इसमें फसल में किसी तरह की कोई कमी नहीं लग रही। गौ कृपा अमृतम अपने आप में पूरा पोषण दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हम नंदू भाई को फिर से धन्यवाद देते हैं, और उनकी पूरी टीम को, खासतौर पे हमारे मित्र जो हैं ये सुनील भाई मानसिंह का, जो यहाँ की गौशालाओं के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और नागपुर में देवलापार में इनका बहुत अच्छा एक किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया हुआ है। मैं फिर से गोपाल भाई को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी ये सुविधा को पूरे देश में फैलाएं, और किसानों को उसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपकी। जो गौ कृपा अमृतम का यहाँ पर उपयोग, अभी आप रुई के जो कॉटन बॉल बोलते हैं वो देख सकते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि हम सामान्य रुई का पौधा देखते हैं तो 2.5-3 फीट का होता है, ये 4-4.5 फीट अभी हो गया है, और ये और बड़ा होगा। तुअर की स्थिति 1-1.5 महीने पहले जुलाई में लगाई, अगस्त में लगाई, तो इसकी सबसे बड़ी बात की धान्य धारण की है, इसके दाने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दाने का वजन बढ़ जाता है प्रति यूनिट वेट, हमने देखा था 15-20% तक। और हर एक फसल की गुणवत्ता में जो सुधार, और ज़मीन को हम देख सकते हैं कि एकदम नरम, और उसमें 4-5 गुना पानी कम लग रहा है। हल्दी के पत्ते की रौनक और उसकी जो ऊंचाई, ये सब कुछ शब्दों से परे है। बहुत शानदार खेती, और नंदू जी इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा मन से जिसको बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तो गौड़व धाम की देशी नस्ल के संरक्षण, और उसके साथ जैविक खेती और गो आधारित और गो कृपा अमृतम आधारित, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक मिसाल है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत आदर्श खेती के रूप में जाएगा। सारे किसानों को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे काम किसान करेगा तो उसकी कमाई 4-5 नहीं 10 गुना तक बढ़ जाएगी, और उसको कहीं बाहर झाँकने की जरूरत नहीं। इसलिए नंदू जी को विशेष धन्यवाद। जय श्री राम।